शहर भोपाल ने अपने 300 साल के आंकड़े को छू लिया है। यानी साल 2022 में शहर भोपाल तकरीबन 300 साल का हो चुका है। भोपाल शहर आज के डेट में भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहले भोपाल खुद एक रियासत था, जैसे भारत में अलग अलग रियासत हुआ करते थे। लेकिन भोपाल रियासत की जो सबसे यूनिक खूबी है वो ये कि यहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतों ने एक बहुत लंबे समय तक हुकूमत की है। इसी वजह कर भोपाल को नवाबों के शहर से ज्यादा बेगमों के शहर के नाम से जाना जाता है। इन बेगमों ने भोपाल शहर को सजाया, संवारा, खूबसूरत बनाया। आज की डेट में भोपाल शहर तालों का, तालाबों का शहर, बागों का शहर, मसाजिदों का शहर कहलाता है। उसकी वजह यह है कि इन सारी चीजों को एस्टैब्लिश करने में, बनाने में, खूबसूरत बनाने में एक बड़ा रोल यहाँ की बेगमों का था। एक लंबे दौर तक अलग अलग बेगमों ने यहाँ पर हुकूमत की है। तो इस 300 साल के मौके पर आज हमने बात की है शमसुर रहमान अलवी साहब से, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं। वो इस मौके पर भोपाल की तारीख से हमें रूबरू करा रहे हैं। भोपाल की हिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 1720 के आसपास दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल रियासत की बुनियाद रखी। थोड़ा सा हिस्ट्री में डेट्स को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन ये श्योर है कि 1722 तक भोपाल किले की बुनियाद रखी जा चुकी थी, फतेहगढ़ किले की, और उसी के बाद इमारतें बनी और शहर बसा। तो तारीख उसी हिसाब से बात की जाती है। शहर की तारीख के 300 साल हो रहे हैं, इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। वैसे तो तारीख दुनिया का जो हर खित्ता, हर इलाका है, वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो उसमें तारीख की जब बात होगी हिस्ट्री की, तो तभी होगी कि कौन सा इलाका कब बसना शुरू हुआ, कब वहाँ शहर बना, किला बना, या कोई बड़ा वॉर हुआ। तो हिस्ट्री में ऐसे बात की जाती है और यही तरीका है। तो दोस्त मोहम्मद खां का की आमद इस इलाके में, यानी वेस्टर्न एमपी और सेंट्रल एमपी का जो ये रीजन है, इसमें हुई करीब 1710 के आसपास। कुछ आगे पीछे सन का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि फसली कैलेंडर और हिजरी और उसके बाद जो ग्रेगोरियन है उसके डिफरेंसेस हैं थोड़े से। लेकिन ये तय है कि औरंगज़ेब के बाद, यानी लेटर मुगल्स का जो दौर था, उसमें जब सेंट्रल हुकूमत वीक हो गई और सब सरदारों ने अपने अपने इलाकों में अपनी रियासतें बना ली, उस ज़माने में दोस्त मोहम्मद खां का आना हुआ यहाँ। पहले वो सीतामऊ के राजा की फ़ौज में रहे, फिर उसके बाद वो बैरसिया पहुँचे, फिर मंगलगढ़, बैरसिया की जागीर मिली। हालात उस ज़माने में ख़राब थे, सेंट्रल कंट्रोल था नहीं। सैयद 112 का आपने नाम सुना ही होगा। एक बादशाह को बनाते थे, फिर हटा देते थे। औरंगज़ेब के बाद जो हालात हुए, तो उसमें दोस्त मोहम्मद खां ने यहाँ मुठखेड़ा, अहमदपुर, दोराहा, सीहोर, इछावर, आष्टा, ये सब इलाके उनके कंट्रोल में आ गए। और सरदार दोस्त मोहम्मद खां के ने विजय राम को अपना दीवान बनाया। भोपाल तो गाँव था तब तक। उधर ये हुआ कि जो गिन्नौर का ज़रूर एक किला था गिन्नौर का, तो उस किले का जो हाकिम था, यानी निज़ाम शाह वो असल में गोंड था, तो उसको उसके ही रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। तो जो बेगम थी, यानी रानी जो थी कमलापति, वो बेटा बहुत छोटा था नवल शाह, तो कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगी। तारीख में ये भी कहा गया है कि उन्होंने राखी भेजी। तो दोस्त मोहम्मद खां ने फिर कमलापति की तरफ से जंग लड़ी और उनके दुश्मनों को हराया, और रानी ने खुश होकर ये इलाका उनको दिया और मुख्तार बनाया। उसके बाद ये हुआ कि दोस्त मोहम्मद खां के बाद यार मोहम्मद खां नवाब बने। यार मोहम्मद खां के बाद फैज़ मोहम्मद खां नवाब बने। लेकिन दरअसल ये वो दौर था जब माजी ममूला एक तरह से, एक जो खातून थी, वो हुकूमत करती रहीं पीछे से। फैज़ मोहम्मद खां के बाद हयात मोहम्मद खां आए, फिर गौस मोहम्मद खां का दौर आया, फिर उनके बाद वज़ीर मोहम्मद खां, फिर नज़र मोहम्मद खां। उसके बाद भोपाल की एक हैरतअंगेज़ तारीख शुरू होती है, जो इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक एक प्लेस है, कि जहाँ औरतों की हुकूमत रही उस दौर में, कि कुद्सिया बेगम ने हुकूमत की, जो एक तरह से 8th रूलर थी और अच्छी खासी उम्र तक हुकूमत की। फिर जहांगीर मोहम्मद खां आए, फिर उसके बाद नवाब सिकंदर जहाँ बेगम का दौर आया, वो बेगम नवाब रहीं। फिर नवाब शाहजहाँ बेगम, जिनके दौर में इतनी अजीम शान इमारतें तामीर हुई भोपाल में। उन्होंने एक से एक आलिम व शायरों को बुलाया, शहर की आबादी बहुत बड़ी, मोहल्ले बने, पैलेसेस बने, आवाम के लिए बहुत काम हुए। फिर उसके बाद सुल्तान जहाँ बेगम का दौर आया। तो ये तो बिल्कुल मॉडर्न एरा है।
20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें उन्होंने हुकूमत की और उनके दौर में बहुत कुछ हुआ और उन्होंने ही अपने बेटे सबसे छोटे बेटे हमीदुल्लाह खां को अपने बाद नवाब नामजद कर दिया था। तो हमीदुल्लाह खां फिर नवाब हुए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले ही साइन हो गया था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। स्टेट मर्ज हुई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि हमीदुल्लाह खां के टर्म्स बहुत अच्छे थे टॉप लीडर्स से। सरदार पटेल उनका करस्पॉन्डेंस देखा जाना चाहिए और 1949 में स्टेट मर्ज हो गई, चीफ कमिश्नर का रूल रहा और उसके बाद भोपाल पार्ट सी स्टेट बनी और फिर उस पर 1956 में रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स में भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा बनकर मध्य प्रदेश का कैपिटल हो गई। तो ये तो तारीख है और इसकी यूनिकनेस ये है कि 300 साल में 100 साल से ज़्यादा जिसमें लगातार एक बहुत बड़ा वक्फा जो पूरा रहा ख़वातीन का यानी औरतों का बेगमात ने हुकूमत की और उनके पास कंप्लीट कंट्रोल था लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सज़ा का, जज़ा का, किसी को भी कोई भी फैसला करने का। तो ये दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं हुआ नहीं है। आज भी हम मॉडर्न वर्ल्ड में जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यूएस जैसी कंट्रीज़ में अभी भी कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं हुआ है तो जो लेडी हो तो वो इलेक्ट नहीं कर पाए मॉडर्न वर्ल्ड में भी। और भोपाल में उन्होंने हुकूमत की, वो आवाम से लेकर हर लेवल के ऑफिसर्स, उलेमा से लेकर सोल्जर्स सबको वो लीड करती थी और उन्होंने कितना खूबसूरत शहर बनाया और बसाया जो बहुत ही प्लान्ड सिटी है, जो बागात का शहर था, जो लेक्स का शहर है आज भी, जहाँ इतने बड़े बड़े आलिम थे, जहाँ इतने बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इस यूनिकनेस को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये शुरुआत 1722 में जब किले की नींव रखी गई तो दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी चहेती बेगम यानी उनकी जो वाइफ थी फतेह बीबी, उन्हीं के नाम पर किले का नाम रखा किला फतेहगढ़। ये भी एक यूनिक बात है, किसी खातून के किसी लेडी के नाम पर आपको किला इस तरह से शायद न मिले और फतेह निशान भी उन्हीं के नाम पर है। और इसी तरह आप देखेंगे कि हमीदुल्लाह खां की हुकूमत ख़त्म होने के वक्त भी 1960 तक वो टाइटुलर नवाब रहे और उनके बाद भी टाइटुलर नवाब जो थी उनकी बेटी रही साजिदा सुल्तान। वो जब प्राइवी पर्सेस ख़त्म हुए और टाइटल्स एबॉलिश हुए 1970s में इंदिरा गांधी के दौर में, तो उस ज़माने में ये ख़त्म हुआ। लेकिन आप लगातार देखेंगे कि फतेह बीबी से शुरुआत होती है और उसके बाद माजी ममूला और फिर उनके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से कुत्सिया बेगम का दौर आता है और फिर उसके उनके बाद सिकंदर जहाँ बेगम, फिर शाहजहाँ बेगम, फिर सुल्तान जहाँ बेगम। इस तरह से ये औरतों की महिला की और वुमेन पावर जो है उसका एक सिंबल भोपाल था और है और इस तारीख को कोई मिटा नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली ये है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जिस तरह हम लोग इंदौर को अहिल्या नगरी कहते हैं उस तरह पता नहीं क्या वजह है भोपाल में जिक्र नहीं होता है और भोपाल में किसी जगह इन बेगमात की याद में न कोई पावरफुल वुमेन के सिंबल के तौर पर इनकी फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं या इनके स्टेचू हों या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन बहरहाल ये नोन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये एक ऐसी हेरिटेज है जिसको मिटाया नहीं जा सकता और 300 साल हो गए हैं इस शहर को बसाए हुए, तो ये बात कहना बहुत अहम है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही नायाब जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।